नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत विश्व चैंपियन बन चुका है। 18 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। अब उसकी खुमारी टूटने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपने जो फाइनल से पहले के वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि उसका टाइटल था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया ए फेयर प्रीव्यू। वो मैंने टाइटल इसलिए रखा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा मैच होगा जिसको दुनिया बरसों तक याद रखेगी, और एक सांस रोक देने वाला मैच हुआ था। और भारत ने इसमें दिखाया कि विश्व कप में जो बड़ी टीमें हैं, जिनके पास क्रिकेटिंग सेंस है, प्लेयरों का अंबार है, वो हारी हुई बाजी को पलटना जानती हैं। अब मैं विश्व कप पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा भाई साहब। इंग्लैंड और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रियां हैं, वहाँ तो रोना धोना मचा हुआ है। इंग्लैंड वाले मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत हो उस बात को साबित करने के लिए, या मतलब ऐसे ही अपने हमारा बोलने का अधिकार है, जो मर्जी बोलो। इंग्लैंड वालों ने रोना धोना मचा रखा है कि जी ये तो पहले से ही वर्ल्ड कप फिक्स था, इंडिया ने फाइनल में जाना था, पिछे उनको इस हिसाब से दी, उन्होंने नंबर 1 पे रह गए, उन्हें पहले ही बता रखा था। ये माइकल वॉन इंग्लैंड का जो पूर्व कप्तान था, अरे उसे शर्म आनी चाहिए। और इंडिया ये भी फिक्स था कि बटलर टॉस जीतेगा और भारत को पहले बैटिंग के लिए बोलेगा, और रोहित शर्मा टॉस जीतेगा तो कहेगा मैं बैटिंग करूंगा। क्या ये भी फिक्स था? और दूसरी बात है, अगर ये मान लिया चलो वर्ल्ड कप फिक्स था, तो तूने ये बात मैच होने से पहले क्यों नहीं बोली? तू मतलब जब इंग्लैंड मतलब अपने उनकी बारात निकल गई, उनका जनाजा उठ गया, उसके बाद तू भोंकना शुरू कर दिया कि जी ये तो ये फिक्स था, इंडिया ने ये दे रखा है। अरे चलो आज इंडिया का बोर्ड ताकतवर है, अब कभी तुम्हारे बोर्ड की भी तूती बोलती थी। मतलब इंडिया के तो 1983 के वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड की स्थिति सुधरी है, तो तुमने वर्ल्ड कप फिक्स करके तुम्हें को लग गए थे। पिछले बार तुमने वर्ल्ड कप जीता है जब, वो भी उससे जीते थे, जो सबको पता है कि न्यूजीलैंड तुमसे हारा नहीं था। वो तुम्हारे जो आईसीसी के नियम के आधार पर उन्होंने सुपर ओवर तक भी टाई किया था। तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बकवास कर सकते हो जी ये फिक्स है, ये है, वो है। और दूसरा, पाकिस्तान में तो रोना धोना मचा हुआ है कि हाय राम, वो तो छातियाँ पीट रहे हैं अपनी। इंजमामुल हक, वो तुम्हारे शाहिद अफरीदी, ये इंडिया जीत कैसे गया? भाई साहब 17वें ओवर शुरू होने से पहले तो वो जश्न मना रहे थे कि डेविड मिलर बैटिंग कर रहा है और जॉनसन साथ में है उसके, तो 4 ओवरों में 24 रन बनाने हैं। और पाकिस्तान वाले तो तालियां पीट रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे इंडियनों का। और भाई साहब जो बुमराह की गेंद पड़कर अंदर आई और डंडा निकाला उसने तुम्हारे जॉनसन का, तो वहाँ से उनका रोना धोना शुरू हो गया। उनको तो ये लगता ही नहीं था कि मैच इस तरीके से भी जीता जा सकता है। और तुम तो यूएसए से हार के बाहर हो गए हो। मतलब है वो पहले भी वर्ल्ड कप में तुम्हारा वो हसन राजा, वो साल मतलब है उसे कितनी क्रिकेट खेली है उस आदमी ने, मुश्किल से 2-4 टेस्ट मैच, उसके बाद पिछवाड़े पे उसके मार के बाहर किया उसकी टीम ने। वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था कि इंडिया वालों ने तो चिप लगा रखी है, और तू लगा के चिप को कंट्रोल करके दिखाना गेंद को, पागल कहीं का। चलो जो भी है, मतलब पाकिस्तान में तो मतलब बहुत अच्छे भी हैं। वसीम अकरम है, वो फेवर करता है इंडिया की। बाकी वसीम, ये रमीज़ राजा भी कुछ ठीक है, मतलब है, और भी हमारे भाई हैं। पाकिस्तान में जश्न भी मनाया है हिंदुस्तान का। 1983 के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाड़ी सरफराज नवाज जब भारतीय टीम डांस कर रही थी तो भारतीय टीम के साथ आके शामिल हुए थे। खुश भी होते हैं पाकिस्तान वाले। और पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है
कि ये अफगानिस्तान वालों ने मतलब इंडिया का झंडा, अरे तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाबर आजम ने जब मैच जीत के इनकी ये हो गया था कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाने की, उसने भी तो इंडिया का झंडा उठाया था, उसको तो तुमने कुछ नहीं बोला। और बोला तो यार मतलब हर एक का अपना अधिकार है, उसके मन में इच्छा है वो इंडिया का झंडा उठाए, इंग्लैंड का उठाए, पाकिस्तान का उठाए, उसकी मर्जी है, तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले। चलो बाकी हम इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है, अब कोई कोई भी कुत्ता भौंकता रहे, हमारे से वर्ल्ड कप तो लेना नहीं आईसीसी ने। जैसे ऑस्ट्रेलिया जीता था विश्व कप, और मेरे को गर्व है कि पिछले सारे वर्ल्ड जितने भी आईसीसी के बड़े फाइनल हुए हैं वो सारे इंडिया ने खेले हैं। कब तक तुम किसी मजबूत टीम को उसके हक छीन सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। बाकी कुत्ते हैं, उनके भौंकने का क्या है। अब एक नया नाम जुड़ गया सानिया मिर्ज़ा का, पता नहीं वो बोलती है नहीं बोलती, वो हिंदुस्तान में हैदराबाद में रहती है, उसकी फ़ोटो लगाकर यूट्यूबर की उसे ये कह दिया कि मेरा पाकिस्तान, उसका पाकिस्तान कहाँ से हो गया? 2-4 साल तो वो पाकिस्तान में नहीं रही। चलो बाकी ये कि मैं सानिया मिर्ज़ा का नहीं मानता, वो इंडिया के लिए भी खेली है, उसने गौरवशाली क्षण भी दिए हैं इंडिया को। तो बाकी अगर सानिया मिर्ज़ा ऐसे बोलती है तो मेरे ख्याल से उसे नहीं बोलना चाहिए। बाकी हम विश्व चैंपियन हैं, 2 साल तक रहेंगे और अगला वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है। जश्न मनाओ और उम्मीद करो कि अगली बार भी हम ही चैंपियन बनेंगे। नमस्कार।